नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अभी 2 दिन पहले उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पहुंचकर सबको चौंका दिया। एर्दोगान की मौजूदगी से सब हैरत में थे, लेकिन अब तुर्की पहुंचकर उन्होंने इसका खुलासा कर दिया है। एससीओ नेटो की तरह ही एक संगठन है। चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश इसके सदस्य हैं। समरकंद में होने वाले इस सम्मेलन में सदस्य देशों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। तुर्की इस संगठन का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इसमें मौजूद थे। तैयब एर्दोगान की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दरअसल एससीओ को पश्चिम देश अपने खिलाफ बना एक संगठन मानते हैं। एससीओ को अमेरिका भी अपने विरोधी संगठन के तौर पर देखता है, जिसमें उसके 2 सबसे बड़े दुश्मन देश चीन और रूस भी शामिल हैं। ऐसे में इस सम्मेलन में नाटो देश तुर्की के राष्ट्रपति की मौजूदगी से पूरी दुनिया अचंभित है। एर्दोगान की एससीओ में मौजूदगी ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। इस सम्मेलन से तुर्की लौटकर एर्दोगान ने सारे राज्यों से पर्दा उठा दिया। एर्दोगान यहाँ क्या कर रहे थे, वे मोदी से क्यों मिले और तुर्की का अगला कदम क्या होगा, पूरा घटनाक्रम मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। एससीओ सम्मेलन से लौटे एर्दोगान ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि तुर्की एससीओ का सदस्य बनना चाहता है। इसी कारण वो बैठक में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बड़ी बात यह है कि इस बयान को जारी करने के बाद एर्दोगान अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए। एर्दोगान ने कहा है कि इस कदम से हमारे संबंध इन देशों के साथ बहुत अलग स्थिति में आ जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब एससीओ की सदस्यता से है, तब उन्होंने कहा कि बेशक हमारा लक्ष्य यही है। तुर्की वर्तमान में एससीओ का एक डायलॉग पार्टनर है। एससीओ की बैठक में एर्दोगान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये भारत और तुर्की के नेताओं के बीच एक अप्रत्याशित मुलाकात थी। तुर्की ने कश्मीर को लेकर हर मोर्चे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, उसने संयुक्त राष्ट्र में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। भारत ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन तुर्की के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। अब तुर्की एससीओ का सदस्य बनना चाहता है। ठीक नाटो की तरह भी एससीओ का सदस्य बनने के लिए तुर्की को सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। मौजूदा सभी सदस्य देशों में भारत को छोड़कर सभी देश तुर्की का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में सदस्य बनने के लिए तुर्की को भारत की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण एर्दोगान ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत एससीओ में तुर्की को शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी देता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका, नाटो देश तुर्की के इस खुलासे से भड़क जरूर सकता है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।